नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीरीज 1 से लेकर 10 तक के सभी 100 प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। अगर इस रिवीजन में किसी भी प्रश्न को समझने में अगर कठिनाई हो रही हो तो मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न अपना है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो हम डिलीट की से कर सकते हैं, दाईं तरफ के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? ये होता है पेज लेआउट टैब में होता है। अगला प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ये एक फॉन्ट है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? उसके लिए एंटर की दबाते हैं। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? प्रिंट लेआउट के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है? ये पेज ओरिएंटेशन है। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? आप पेज सेटअप बॉक्स में ये दोनों ऑप्शन होते हैं ओरिएंटेशन के। वर्ड 2007 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनता है? ये टैब्स की श्रृंखला से बनता है। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? ये इसका मूल उद्देश्य दस्तावेज की दिखावट के सुधारने के लिए। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। बॉर्डर्स अप्लाई की जा सकती है, इन सभी पे कर सकते हैं, सेल पे कर सकते हैं, पैराग्राफ पे कर सकते हैं और टेक्स्ट पे कर सकते हैं। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? इसमें सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये फॉन्ट इफेक्ट है। होम टैब के अंदर सबसे छोटा फॉन्ट साइज है 8 पॉइंट है। वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ से चेंज कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम कर सकते हैं। इनमें से कौन से सेट के अंदर मैथमेटिकल सिंबल जैसे डिग्री, साइन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रीक लेटर होते हैं? ये सब होते सिंबल में होते हैं। F8 की 3 बार दबाने पर सेलेक्ट होता है, इसमें एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट F8 को दबाने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मोड सक्रिय हो जाता है। एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को किस प्रकार डिसेबल किया जा सकता है? एस्केप की से हम कर सकते हैं। Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग इटैलिक फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। फॉन्ट स्पेसिंग के अंदर कौन सा फीचर नहीं होता है? इसमें ल्यूज नहीं होता है और बाकी ये तीनों होते हैं। नॉर्मल होता है, कंडेंस्ड होता है, एक्सपेंड होता है, ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, नए वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? इसके लिए क्या है, 11 पॉइंट साइज होता है। कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट में सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन दबाना पड़ता है। Ctrl+= की प्रयुक्त होती है, ये सब स्क्रिप्ट इफेक्ट डालने के लिए होती है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोज और एनग्रेव ये क्या है? ये सब क्या है, फॉन्ट इफेक्ट हैं जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में होते हैं। वर्ड के अंदर सतही अक्षरों के मध्य स्पेस हो जाता है एवं उनके बाद वर्ड का लुक बहुत सटीक होता है। इस फीचर को कहते हैं, इसको कर्निंग कहते हैं। निम्न में कौन सा फॉन्ट फेस नहीं है? इनमें इटैलिक नहीं है। यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखती है? इसमें ग्रीन कलर की लाइन दिखती है।
बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? बैक स्पेस की दबाई जाती है। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरू में लाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस होम का उपयोग करते हैं। व्यू टैब में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? ये क्या करता है? एक विंडो को दो भागों में बांटता है। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? इसका है शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। जस्टिफाइड अलाइनमेंट को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस जे का उपयोग हम कर सकते हैं। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दाईं ओर से अलाइन करता है? यह करता है कंट्रोल प्लस आर। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? इनमें है सर्चिंग। ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंध नहीं रखते हैं। एमएस वर्ड में कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी होती है। एमएस वर्ड की स्क्रीन पर रूलर में क्या उपलब्ध नहीं होता है? इसमें सेंटर इंडेंट उपलब्ध नहीं होता है, बाकी तीनों ये होते हैं। किसी डेटा को पूर्णतः हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। फोन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। किसी टेक्स्ट पर एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना और न्यू टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। इसका ऑप्शन सी है। किसी भी सेम फॉर्मेट को एक से ज्यादा जगह पेस्ट करने के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं? फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे और उसे नई जगह पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर टूल किस ग्रुप में होता है? ये होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। इनमें से कौन सा इंडेंट मार्कर फर्स्ट लाइन को भी नियंत्रित करता है? वो है लेफ्ट इंडेंट मार्कर है, जो फर्स्ट लाइन को नियंत्रित कर लेता है। इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? इसमें सेंटर नहीं है, बाकी ये तीनों है। हेडर व फुटर किस टैब का ग्रुप है? यह इंसर्ट टैब का ग्रुप है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें है डी। अंतिम पेज सेक्शन के लिए अलग हेडर फुटर सेट नहीं कर सकते हैं। हम रूलर पर से टैब स्टॉप किस प्रकार हटा सकते हैं? हम टैब स्टॉप मार्कर से रूलर से बाहर ड्रैग करके हम टैब को हटा सकते हैं। एक स्क्रीन ऊपर जाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? पेज अप की का उपयोग करते हैं। किसी टेक्स्ट में अंतिम परिवर्तन को वापस प्राप्त करने के लिए कमांड होती है, उसके लिए अनडू होती है। स्क्रीन संकेतक जो स्क्रीन पर अगले कैरेक्टर की स्थिति को दर्शाता है उसका नाम है, उसको हम कर्सर कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ होती है? ये होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर होती है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट डालने के लिए किया जाता है। स्पेलिंग में ग्रामर प्रोग्राम के लिए शॉर्टकट की है, इसके लिए F7 शॉर्टकट की काम में लेते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों को दिखाया जाता है, वो लाल सर्पाकार लाइन में उसको दिखाया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में गलत स्पेलिंग वाले शब्द को ठीक करने के लिए उस पर माउस पॉइंटर लाकर क्या करते हैं? माउस से डबल क्लिक करते हैं।
वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेकर द्वारा गलती ठीक करने के लिए क्या करते हैं, रिव्यू टैब पे क्लिक करते हैं जिसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन होता है। पूरे दस्तावेज में स्पेलिंग ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स में क्या कर सकते हैं, चेंज ऑल बटन में क्लिक करेंगे और पूरे दस्तावेज में स्पेलिंग ठीक करने के लिए ऑटोमेटिक ही सब चेंज हो जाता है। जो शब्द MS वर्ड डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं है उन्हें एक अलग डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं, इसे कहते हैं कस्टम डिक्शनरी कहते हैं, जो हमने प्रैक्टिकल करके देखा था। डॉक्यूमेंट में लिए टेक्स्ट को स्वतः ठीक करने वाली कमांड को कहते हैं, उसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों की स्पेलिंग की जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग करते हैं। MS वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की सर्पाकार रेखा दर्शाती है, ये दर्शाती है शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि को दर्शाती है। इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, इसमें डी ऑप्शन नहीं होता है, ऑटोफिट टू कॉलम नहीं होता है, बाकी ये तीनों ऑप्शन होते हैं। कॉलम की चौड़ाई ऑटोफिट के लिए प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉलम की राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करते हैं जिससे कॉलम की चौड़ाई ऑटोफिट हो जाती है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल में रो की प्रथम सेल में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, इसके लिए है Alt+Home शॉर्टकट की है। हम नेक्स्ट कॉलम में जंप कर सकते हैं, ये दो प्रकार से कर सकते हैं, माउस से कॉलम पर क्लिक करके, दूसरा Alt+डाउन एरो दबा के। करंट कॉलम को ब्रेक करके हम किसके द्वारा नया कॉलम स्टार्ट कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं Ctrl+Shift+Enter दबा के। MS वर्ड में टेबल में सेल को मर्ज करने के लिए ऑप्शन कहाँ होता है, ये होता है माउस के राइट क्लिक मेन्यू बार में होता है। MS वर्ड में टेबल ऑप्शन कौन सी टैब में होता है, ये होता है इंसर्ट टैब में होता है। MS वर्ड में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल विकल्प होता है, ये होता है टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है। MS वर्ड में टेबल में एक सेल पीछे जाने के लिए शॉर्टकट की है, इसके लिए है Shift+Tab शॉर्टकट की काम में लेते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है, यह है .docx होता है। श्रिंक फॉन्ट विकल्प किस ग्रुप में उपलब्ध होता है, ये होता है फॉन्ट ग्रुप में। हेडर विकल्प किस ग्रुप में उपलब्ध होता है, ये होता है हेडर एंड फुटर ग्रुप में होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ब्रिक्स ऑप्शन किस ग्रुप में होता है, ये होता है पेज सेटअप ग्रुप में होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस ग्रुप में होता है, ये होता है प्रूफिंग ग्रुप में होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज विड्थ विकल्प किस ग्रुप में होता है, ये होता है जूम ग्रुप में होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अगली विंडो पर जाने के लिए शॉर्टकट की है, ये शॉर्टकट की है Alt+Tab को दबा के हम अगली विंडो पे जा सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पिछली विंडो पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट की है, इसके लिए Alt+Shift+Tab दबाकर हम पिछली विंडो पर जा सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की काम में लेते हैं। हम इसमें ले सकते हैं दोनों विकल्प A और B। इसमें क्या कर सकते हैं, Ctrl+W दबा के हम विंडो बंद कर सकते हैं और Ctrl+F4 दबा के हम विंडो बंद कर सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जब एक से अधिक विंडो खुली हो तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट की है, इसके लिए Ctrl+F6 काम में लेते हैं। MS वर्ड टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है, इसमें है B ऑप्शन है .docx।
वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? ये होता है कहानी टाइप करने के लिए होता है। MS वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए क्या करेंगे? टैब सेट करेंगे या फिर टेबल मेन्यू का उपयोग कर लेंगे। MS वर्ड पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? इसमें होते हैं 4। टॉप होता है, बॉटम होता है, राइट और लेफ्ट होता है। MS वर्ड में पेपर साइज इनमें से नहीं है, वो है A7 नहीं है, बाकी ये तीनों पेपर साइज होते हैं। MS वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? उसके लिए Ctrl+Enter दबाते हैं। MS वर्ड में संवाद बॉक्स में अगली टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की है, इसके लिए है Ctrl+Tab दबाते हैं, जो हम अगली टैब पर जा सकते हैं। MS वर्ड में संवाद बॉक्स में पिछली टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट की काम में लेते हैं, इसके लिए लेते हैं Ctrl, Shift और Tab काम में लेते हैं। MS वर्ड में संवाद बॉक्स में अगले विकल्प पर जाने के लिए शॉर्टकट की है, वो है Tab की दबाकर अगले विकल्प पर जा सकते हैं। MS वर्ड में संवाद बॉक्स में पिछले विकल्प पर जाने के लिए शॉर्टकट की काम लेते हैं, वो लेते हैं Shift और Tab काम में लेते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज सेटअप बॉक्स में कितनी टैब होती हैं? इसमें होती हैं 3 टैब होती हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंडेंट विकल्प किस ग्रुप में होता है? ये इंडेंट ग्रुप होता है पैराग्राफ ग्रुप में। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट व्यूज निम्न में से नहीं है, वो है थंबनेल्स नहीं है, और ये तीनों डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉ टेबल विकल्प किस मेन्यू में होता है? ये उपरोक्त दोनों में होता है, टेबल मेन्यू में भी होता है, बॉर्डर मेन्यू में भी होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जब टेबल इंसर्ट करते हैं तो कितनी टैब प्रकट होती है? वो होती हैं 2 टैब। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में खुला संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की काम में लेते हैं, इसके लिए लेते हैं A और B दोनों ऑप्शन काम में लेते हैं। जैसे Ctrl+O दबाते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है, और Ctrl+F12 दबाते हैं तो भी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव एज संवाद बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की है, इसके लिए है F12। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगाने के लिए शॉर्टकट की काम में लेते हैं, इसके लिए लेते हैं Ctrl, Shift और D काम में लेते हैं। MS वर्ड में आदेशों और निर्देशों की एक श्रृंखला जो एक कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एक एकल कमांड के रूप में समूह बनाते हैं, उसको कहते हैं, उसको हम मैक्रोज कहते हैं। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की काम में लेते हैं, उसके लिए लेते हैं Ctrl+Alt+I काम में लेते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।